हाथरस में हुई भगदड़ की घटना और 121 मौत के बाद से सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि खासी चर्चा में है। 2 जुलाई को मची भगदड़ में मौत के बाद पुलिस की ओर से घटना की जांच चल रही है, लेकिन भोले बाबा का नाम यूपी पुलिस की ओर से एफआईआर में दर्ज नहीं है। इस मामले में सूरजपाल के दोस्त और यूपी पुलिस में लंबे समय तक काम करने वाले नाजर सिंह का खुलासा भी सामने आया। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए नाजर सिंह ने बताया कि हमने साथ में ही नौकरी की थी, लेकिन उनके पास पहले भी कोई शक्ति नहीं थी और अभी भी ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही नाजर सिंह ने दावा किया कि नौकरी के समय उनका आध्यात्म की तरफ कोई भी झुकाव नहीं था। उनकी पत्नी ने सबको बताया कि वह भगवान विष्णु के अवतार हैं और पत्नी के प्रचार का लाभ उन्होंने उठाया। बाबा ने नौकरी किस वजह से छोड़ी थी, इस बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं है। बाबा के दोस्त ने कहा कि भोले बाबा के बच्चे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपने साले की बच्ची को ही गोद ले लिया, लेकिन अचानक से उसकी भी मौत हो गई और उस समय यह प्रचारित किया गया कि भोले बाबा उसे ठीक कर देंगे, लेकिन 2 दिनों तक शव पड़ा बदबू मारने लगा। इसके बाद बच्ची के शव का क्रियाक्रम किया गया। नाजर सिंह ने कहा कि भोले बाबा के साले की बेटी उनके साथ ही रहती थी और उसकी मौत के बाद यह प्रचारित किया गया कि जंतर मंतर से भोले बाबा उसे ठीक कर देंगे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नाजर सिंह ने यह भी बताया कि एक बार वह बाबा के आश्रम में गए थे और वहां देखा कि 30 से 40 लड़कियां नाच रही हैं। बाबा ऊपर से देखकर उन्हें मुस्कुरा रहे हैं। उनके आश्रम में ज्यादातर महिलाएं ही थी। पुरुष सेवादारों को आश्रम के बाहर ही रखा जाता था। भोले बाबा ने जो 3 सेना बना रखी थी, उसमें भी लड़कियां ही थीं। लड़कियों के डांस को लेकर यह दावा किया गया कि वे मनोरंजन के लिए इस प्रकार के काम करते थे। भोले बाबा अपने आश्रम में सुख सुविधाओं के तमाम इंतजाम रखते थे। वह आश्रम में दूध से नहाता था और इसके बाद इसी दूध से खीर बनाई जाती थी, जो कि भक्तों में प्रसाद के तौर पर बांटी जाती थी। भोले बाबा के बचपन के दोस्त ने कहा कि बाल्यकाल से लेकर नौकरी के दिनों तक आध्यात्म की तरफ रुझान बिल्कुल भी नहीं दिखा। साले की बेटी की मौत के बाद भोले बाबा बनने की बात सामने आई। बच्ची की मौत सूरजपाल के नौकरी छोड़ने के करीब 1 से 1.5 साल के भीतर हुई और इसके बाद के समय में वह प्रवचन करने लगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।